नमस्कार दोस्तों। आज देश में जो किसान है, जो उनकी खेती है, उसके ऊपर एक ज़बरदस्त संकट मोदी सरकार ने थोप दिया है। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि देश के संसद के अंदर सरकार ने ज़बरदस्ती इस लॉकडाउन की आड़ में, जब पूरा देश जो है वो लॉकडाउन के चलते अपने घरों में है, सरकार ने कृषि बिल पारित करवा दिया। और ये लॉकडाउन में करवाया गया। देश में जो किसी कानून को पास होने की जो प्रक्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए किया गया। और कृषि बिल क्या कह रहा है? दरअसल सरकार को ये लगा कि अभी तक देश के अंदर जो भी सेक्टर हैं, वो चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या अन्य सेक्टर हो, ये तमाम सारे सेक्टर्स में जो बड़े पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, जो अरबपति हैं, उनका एंट्री हो चुका था। एकमात्र कृषि ऐसा सेक्टर था जहाँ पे अभी तक कॉरपोरेट की एंट्री, कहिए कि पूंजी माफिया की जो एंट्री थी, वो अब तक नहीं हो सकी थी। और इस लॉकडाउन में जनता के ऊपर जो आपदा था, उसको कॉरपोरेट के लिए अवसर के रूप में तब्दील करते हुए मोदी सरकार ने इस बार कृषि बिल लाया, जिसमें खुल करके देश के किसानों को कॉरपोरेट के हवाले, बड़े पूंजीपतियों के हवाले, कंपनियों के हवाले कर दिया गया। कृषि बिल क्या कह रहा है, उसमें किस तरह की बातें हैं, इस पर थोड़ा हम आपको बात बताना चाहते हैं। कृषि बिल में 3 पॉइंट्स हैं, 3 अलग अलग उसका हिस्सा है। जो पहला हिस्सा है वो ये कह रहा है कि देश के अंदर किसानों की जो उपज होती है, उस उपज का जो अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य था, यानी एमएसपी जो उसका था, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म किया जाएगा। खत्म करने की प्रक्रिया में उसको डाला जाएगा। और जो सरकारी मंडी है, उसको बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि जो देश के किसान अपनी उपज पैदा करेंगे, उस उपज के लिए सरकार की तरफ से कोई निर्धारित मूल्य नहीं होगा और न सरकार की मंडी होगी। इसके बाद जो किसान हैं, उनके उपज को, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए कोई कंपनी आएगी और सस्ते दाम पे, औने पौने दाम पे उनके फसल को खरीद लेगी। लंबे समय से इस देश के अंदर जो किसान थे, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए संघर्ष करते रहे हैं, सरकार की लाठियां खाते रहे हैं। लेकिन एक तभी उम्मीद थी कि एक समर्थन मूल्य हर अनाज का तय था। अब वो समर्थन मूल्य ही खत्म हो जाएगा, तो आप समझिए कि किसानों की दुर्गति क्या होगी। इसका मतलब साफ है कि सरकार किसानों का, उनकी फसलों को सीधे सीधे कंपनियों के मुनाफे के लिए उनको समर्पित कर दिया है। और किसान जो हैं, वो अब कंपनियों का एक तरह से कहिए कि गुलाम की तरह हो जाएंगे। कंपनी जो दाम देगी, उसी दाम पे उनको अपना अनाज बेचना पड़ेगा। और जिस देश के अंदर एक कृषि प्रधान देश है हिंदुस्तान, जिस देश के अंदर किसानों ने लंबे समय से अपने फसल के नुकसान के चलते, कृषि में जो नुकसान उनका हो रहा है, आत्महत्या लोगों ने की है, उस देश की सरकार उसके सुधार की कोशिश नहीं, बल्कि उनको और ज्यादा खराब स्थिति में ढकेलने के लिए, कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए ये कानून लाया है। दूसरी बात जो है, दूसरा जो इसका हिस्सा है कृषि बिल का, वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पे अब खेती होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का वो क्लॉज है। कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होने का मतलब क्या है कि अगर किसी क्षेत्र के खेती को लेकर के कोई कंपनी ने वहां के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो समझिए कि उस क्षेत्र में किसानों को वही फसल बोना पड़ेगा जो कंपनी कहेगी। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि वही बीज बोना पड़ेगा। बीज की भी वही क्वालिटी होगी जो कंपनी चाहेगी। किसान के अपने खेत होंगे, उनका सब अपना मेहनत होगा, लेकिन उसमें खेती जो होगी वो कॉरपोरेट के, कंपनियों की मर्जी से होगी। इसको जोड़ के आप देखिए कि जब देश गुलाम था, तब अंग्रेजों ने इस तरह की नीति थोप के रखी थी। आपको शायद पता होगा कि देश में अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों के लिए कहा था कि आपको अनिवार्य रूप से, कुछ क्षेत्रों में ये लागू था कि आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ेगी। और जो किसान नील की खेती करने से मना करते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। और आज आज़ादी के 70 साल बाद इस देश की सरकार जो जुमलों पे टिकी हुई है, उसने किसानों को उसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और उसमें किसानों की अपनी इच्छा की कोई जगह नहीं है। और अगर ये होता है, अगर ये बिल पारित हो जाता है, तो आप समझिए कि जो गांव में जो खेती होता है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो एक नुकसान खेत मजदूरों का होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे, जो कृषि मजदूर हैं, उन कृषि मजदूरों की हालत और दयनीय हो जाएगी,
क्योंकि तब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो खेती होगी वो कंपनी अपनी तरफ से वहाँ से स्टाफ लाएंगे और अपना मशीन लाएंगे, और एक लाखों की संख्या में जो खेत मजदूर हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जो दूसरों के खेत में काम करके अपना जीविका चलाते थे, वैसे तमाम लोग जो हैं वो उनका रोजगार जो है, उनका जो रोजी रोटी है वो सब खत्म हो जाएगा। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो बेहद खतरनाक है। तीसरा हिस्सा है आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1955 का, उसको सरकार ने खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कृषि बिल में कहा गया है कि ये जो अधिनियम है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये अधिनियम क्या कह रहा है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका में इसका जाना चाहिए हम लोग को। 1942 पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल आया था जिसमें तकरीबन 20 लाख किसानों की हत्या माने मौत हो गई थी। उस अकाल में जो मौत हुई, उस मौत में लोग भूख से ज़्यादा मरे, और भूख से जो लोग मर रहे थे उसके बाद सच्चाई सामने आई कि उसी समय पश्चिम बंगाल के भीतर भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी कई सारे कंपनियों के मालिकों ने अपने घर में, अपने भंडार घर में अनाजों का एक जखीरा कहिए कि भंडार करके रखा था। बहुत सारे अनाज पड़े हुए थे, और इसीलिए जब देश आज़ाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये बात लगा कि कुछ ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए देश के अंदर, एक ऐसा कानून होना चाहिए कि कुछ आवश्यक वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक कोई भी भंडारण नहीं कर सकता है, और इसीलिए ये कानून बनाया गया जिसमें खाद्यान्न सामग्री को आप आवश्यकता से अधिक भंडारण नहीं कर सकते हैं, दलहन को, तिलहन को आप नहीं कर सकते हैं, आलू को, प्याज को आप आवश्यकता से अधिक भंडारण नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए हुआ था ताकि देश की जो आम जनता है उसके पास जिंदा रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, खाने पीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत नहीं बढ़े। इन सब के बावजूद हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि प्याज का जो दाम है वो 150-200 रुपये किलो हो जाते हैं। जैसे अभी देखिए आलू का जो कीमत है तकरीबन 50 रुपये प्रति किलो आलू हो चुका है। तो ये जो आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम 1955 का कानून था, जैसे ही मोदी सरकार ने इसको खत्म किया तो आप समझिए कि सारे कंपनियों को एक लाइसेंस मिल जाता है, जिस लाइसेंस के तहत वो कंपनी अब चाहे तो प्याज का, आलू का, सरसों तेल का, दलहन का और अनाज का कितना भी भंडारण कर सकते हैं। उनको खुली छूट मिल गई है। भंडारण करने में पुलिस का वहां छापा पड़ता था और लोगों को जेल जाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने कंपनियों को खुली छूट दे दी। और इसीलिए संभव है कि भविष्य में ऐसा समय आ जाए जब आलू आपको 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदना पड़े, प्याज आपको 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदना पड़े। तो ये एक साथ जो कृषि बिल है आपको किसानों की आज़ादी को खत्म कर रहा है, उनके अधिकारों को खत्म करने वाला है, और दूसरा है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो सिर्फ किसानों के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके के लिए, हर गरीब के लिए जो महंगाई से त्रस्त है उसके लिए एक तरह से कहिए कि जिंदा रहने के लिए एक मुश्किल का एक दीवार खड़ा कर दिया है सरकार ने। और कब कौन सा दाम बढ़ जाएगा आवश्यक वस्तुओं का। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें और हम लोग को देखना चाहिए, जब सरकार ने कहा कि हम एमएसपी खत्म करेंगे और सरकार जो है वो किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार अगर किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी तो सरकार अनाज कहां से लाएगी। तो खाद्य सुरक्षा जिसके तहत अलग अलग सभी नागरिकों को सरकार जो है वो सस्ते दम पे अनाज मुहैया करवाती है। जन वितरण प्रणाली का एक पूरा तंत्र देश के अंदर में बिछा हुआ है जहां से लोगों को अनाज मिलता है। अगर सरकार अनाज नहीं खरीदेगी तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो खाद्य सुरक्षा कानून है देश के अंदर, जिसमें नागरिकों को सरकार अनाज देती है, उनको गेहूं और चावल देती है, तो संभव है कि फ्यूचर में, भविष्य में सरकार इस योजना को भी खत्म कर दे। क्योंकि अगर सरकार के पास अनाज नहीं होगा तो सरकार के पास दो ही रास्ते बचे हुए हैं, या तो वो अनाज देना बंद कर देगी ग्रामीण मजदूर किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को जो अनाज सरकार देती है, या दूसरी बात कि वो कंपनी से खरीदेगी और किसान से कंपनी खरीदे और कंपनी से सरकार खरीदे। इसका मतलब है कि वो उस अनाज का रेट काफी बढ़ जाएगा। तो ये संभव है, जो कि सरकार का पहले से भी एक प्रस्ताव था कि हम लोग पीडीएस के थ्रू यानी जन वितरण प्रणाली के थ्रू जो अनाज देते थे अब उसकी जगह हम पैसा देना चाहते हैं। तो सीधी बात है कि आम जनता को जो अनाज मिलेगा उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, जो मिलता था उस पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है, और किसानों को जा रहा है। और सबसे बड़ी बात
कि ये बिल जब पास हुआ राज्यसभा के भीतर तो पूरे देश को इसने शर्मसार कर दिया। इस देश में कोई भी कानून अगर पारित होता है, उसको पास किया जाता है, तो उसको लोकसभा और राज्यसभा से उसको मंजूरी लेना होता है। इस बिल को सरकार ने आनन फानन में लॉकडाउन के बीच में जो कुछ दिनों के लिए संसद खुला था उसमें लाया गया, बिना किसी बहस के। और राज्यसभा के भीतर जहां पे बीजेपी सरकार अल्पमत में थी, वो बहुमत नहीं था उनके पास, अकाली दल जो थी उनका सहायक पार्टी, उसने एनडीए को छोड़ दिया था। इसके बावजूद जो संसद के भीतर, राज्यसभा के भीतर जो राज्यसभा के सभापति थे, जो जदयू के सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह, जो कुछ दिनों पहले ही चुने गए थे, उन्होंने भारी विरोध के बावजूद, अधिकांश लोग जो थे इस बिल के खिलाफ में थे, इसके बावजूद उन्होंने बगैर वोटिंग किए हुए अचानक से राज्यसभा चैनल जो टीवी का होता है उसकी आवाज को खत्म कर दिया, म्यूट कर दिया गया, और ये घोषणा कर दिया सरकार ने कि इस बिल को ध्वनि मत से पारित किया जा रहा है। और ये सीधे सीधे देश के किसानों के खिलाफ मौजूदा सरकार का कहिए कि एक तरह का युद्ध की घोषणा है। और इसीलिए इतना खतरनाक साजिश रचने वाली सरकार, कृषि विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार, इन सरकारों को हमें सबक सिखाना चाहिए और किसी भी हाल में इन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहिए। और वर्तमान में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, हम तमाम किसान भाइयों से अपील करेंगे, तमाम नागरिकों से अपील करेंगे कि ये जो सरकार एनडीए की है, जो किसानों के पीठ पे छुरा मारने का जिसने काम किया है, उनको सत्ता से बेदखल किया जाए और पूरे ताकत के साथ महागठबंधन को जितवाइए, इस सरकार को भगाइए जिसने कृषि को समझिए कि कंपनी के हवाले कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।